शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं और अभी की बड़ी खबर G20 से जो जुड़ी हुई है। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू है। समिट में 19 देश के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 9 और देशों से गेस्ट के तौर पर उन्हें बुलाया गया है। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी आज इस बैठक में शामिल इस G20 की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तैयारियां पूरी हैं। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली बिल्कुल सजी धजी नजर आ रही है। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें अभी देश की राजधानी दिल्ली की तरफ हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 19 देशों के जो प्रमुख हैं वो आ रहे हैं। दिल्ली में G20 समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है और हर खबर पूरी जानकारी विश्लेषण के साथ, तस्वीरों के साथ एबीपी न्यूज पर लगातार आप देखते रहेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जो हमारा मंत्र है, उस मंत्र के साथ तमाम मेहमानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। और यह समिट किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस समिट से हमें क्या मिलेगा, इस पर भी सभी की नजरें हैं। तो G20 का एजेंडा क्या है, जरा उस पर भी आप नजर डाल लीजिए। G20 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मेगा समिट है, मेगा शो है, लेकिन देखिए, समझिए जरा G20 का जो एजेंडा है, विकासशील देशों को आर्थिक मदद, विश्व बैंक और IMF में सुधार, क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियम, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध के आर्थिक सामाजिक प्रभाव को लेकर भी बातचीत होगी। ये तमाम जो है ये महत्वपूर्ण एजेंडा है और यकीन मानिए पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने जा रहा है। और इसी लिहाज से भारत में होने वाली इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं। तमाम बड़े राष्ट्रों के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का पहुंचना। जाहिर तौर पर इसके तमाम मायने मतलब हैं और पूरी दुनिया की निगाह इस लिहाज से भारत की तरफ है क्योंकि आने वाली सदी जो है वो भारत का ये कहा जा रहा है और हम आर्थिक तौर पर भी मजबूत होने जा रहे हैं। हमारे साथ जो तमाम सहयोगी हैं उनका मैं अब रुख करना चाहूंगा, एक एक करके उनसे जानेंगे, आज के एजेंडे पर बातचीत करेंगे। जैनेंद्र इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, G20 का जो एजेंडा है किन मायनों में महत्वपूर्ण नजर आ रहा है? शायद जैनेंद्र से संपर्क नहीं हो पाया। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अभिषेक, G20 की बैठक दिल्ली में, पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली की ओर। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है अखिलेश, समझने वाली बात यह है कि G20 जो भारत की जो लीडरशिप है, खासतौर पर ग्लोबल साउथ की जो भारत की लीडरशिप है, उसको एस्टेब्लिश करने जा रहा है। आप देखिए किस तरह से भारत एजेंडा तय कर रहा है। एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जा सकता है। ये भारत का पुश है और अफ्रीकन यूनियन का मतलब आप समझिए कि 55 देश इसका हिस्सा होंगे। भारत की वहां पर किस तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भारत की जो हिस्सेदारी, कंटिजेंट में भारत की जो हिस्सेदारी होगी, उस महाद्वीप में जिस तरह से भारत अपने पैर पसारेगा, इसके जरिए वो एक बड़ा होगा। चीन का जो प्रभाव को कंटेन किया जाएगा जो अफ्रीका में है, वो एक बड़ा इसका एक टेकअवे होगा। और आप सोचिए कि मिडिल ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर की बात चल रही है, उसको लेकर के भी इसमें अहम डेवलपमेंट होने वाले हैं। यूएई के प्रेसिडेंट यहां मौजूद हैं, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान वो यहां पर मौजूद हैं, यूएस भी शामिल है। और आप सोचिएगा कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर तैयार हो जाता है जो भारत की परिकल्पना है, तो मिडिल ईस्ट और भारत के बीच का जो ट्रेड है वहां भी चीन की दखलंदाजी पर बड़ी रोक लगने जा रही है। और इन सब के ऊपर जो वो होगा, मैंने आपसे जो पहले भी कहा कि ग्लोबल साउथ की जो भारत आवाज बनकर के उभर रहा है, विकासशील देशों का, G77 से जुड़े हुए देशों का, उनका जो नैरेटिव है वो भारत के जरिए स्थापित हो रहा है, भारत के जरिए तय हो रहा है। तो ये सारे जो टेकअवे इससे निकल करके आएंगे वो भारत की उभरती ताकत का प्रतीक बनकर के सामने आ रहे हैं। अखिलेश, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपने अभिषेक किया है। मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। हमारे बाकी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानना यह चाहते होंगे कि भारत को क्या मिलेगा, अपने देश को इसका क्या फायदा होने जा रहा है। वो जानकारी आपके सामने है। इकोनॉमी को फायदा होता है। जाहिर तौर पर जब इस तरीके की बड़ी बैठक होती है तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे इसका सीधे तौर पर फायदा होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी फायदा होगा, यानी इसके जो फायदे होने जा रहे हैं दूरगामी भी इसके असर होंगे। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। ये जो बैठक हो रही है जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिस तरीके के समझौते होंगे, फंडिंग गैप कम करने पर भी जोर रहेगा। भारत की कूटनीति का डंका पूरी दुनिया में बजेगा।
यानी कि आप देख रहे हैं डिप्लोमेसी में कैसे भारत की दखल हो रही है, विश्व वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। अंतरिक्ष तकनीक की पूछ बढ़ेगी। आपको पता है कि अंतरिक्ष की दुनिया में कितनी बड़ी लंबी छलांग हम लगा चुके हैं चंद्रयान 3 से। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमें मदद मिलेगी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री का सपना है। उस तरफ हम तेजी से बढ़ सकते हैं। सीधे मैं आशीष कुमार सिंह के पास ही आपको लिए चलता हूं। आशीष, जो बात बार बार कही जाती है कि आने वाला समय भारत का है, क्या यह माना जाए कि यह G20 उसी की दस्तक है? निश्चित तौर पर आप देखें, जो बात अभिषेक कह रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। डेवलपिंग नेशंस का एक स्ट्रांग वॉइस बन करके भारत इस G20 के माध्यम से दुनिया के पटल पर होगा, ग्लोबल ऑर्डर में होगा। और एक तरह से जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं और जो सदर्न कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, इसके बीच का एक बहुत ही मजबूत ब्रिज का काम करेगा। आप देखिए, ये G20 की अध्यक्षता भले ही रूटीन है अखिलेश, लेकिन ये ऐसे वक्त पर भारत को मिल रही है जबकि जो दुनिया है वो फ्रैक्चर्ड है। इट्स अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। यूक्रेन और रशिया वॉर से खेमेबाजी हो रही है पूरी दुनिया में। एक तरह से एक बड़ा मौका दे रहा है भारत इन तमाम देशों को, इतनी बड़ी मेज़बानी और इतने ग्रैंड स्केल पे करके, जहां पर ये तमाम नेता और तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हो सकता है किस तरह से पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। तो हर लिहाज से हम देखें, चाहे वो ट्रेड, इकॉनमी, तमाम दूसरे सेक्टर्स एंड जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा हूँ, उस लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा और बहुत पाइवटल रोल मुझे लगता है प्ले कर सकता है। जहाँ पर ऐसा नहीं है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। चीन के प्रीमियर यहाँ पर मौजूद होंगे, रशियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो कुछ भी इस G20 की बैठक में स्पिरिट निकल के आता है, उससे पीस इस्टेब्लिश करने और ग्रैंड स्केल पे भारत की पोजीशन को और भी ज़्यादा मुखर तरीके से, खास करके डेवलपिंग नेशंस के एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग वॉइस के तौर पर भारत अपने आप को इस G20 की अध्यक्षता के माध्यम से प्लेस कर सकता है। देखिए अखिलेश, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। ये ज़रूर कह दिया जाता है बड़े रूटीन फॉर्मेट में कि ये तो रूटीन है, हर किसी के पास अध्यक्षता जाती है, लेकिन अगर भारत के पास आई है और भारत उसमें अपना पूरा दमखम दिखा रहा है और इतने बड़े स्केल पे कर रहा है, तो ये तो हमारी रुचि है। हम कुछ चीजें एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत का रोल। जी आशीष, मैं दोबारा भी लौटूंगा आपके पास। दरअसल भारत के लिए अगले 60 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप समझिए, शाम 7 बजे तक बाइडेन पहुंचने वाले हैं दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उनका स्वागत करेंगे और आईटीसी मौर्य होटल में रुकेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। बाइडेन से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत पहुंच चुके हैं। यही नहीं, जापान के पीएम का भी दिल्ली में स्वागत, चीन के पीएम, यूएई के राष्ट्रपति आज आएंगे। तो लगातार बड़े मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली बिल्कुल तैयार है तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए। और हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, उसका भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इजहार किया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरें जो आपके सामने, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से लेकर इटली की पीएम हो, शेख हसीना हो, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, इसके अलावा आप देख रहे हैं और तमाम मेहमान जो आ रहे हैं, उनके आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। WTO की महानिदेशक से लेकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी। और इसके अलावा आपके सामने 2 और जो तस्वीरें हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के जो मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने जो अलग अलग हैं। और एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है इस घटनाक्रम पर। यह खास कवरेज लगातार जारी है। हम आपको बताते रहेंगे कौन आया, क्यों आया, क्या उससे भारत को मिलने जा रहा है, G20 के मायने मतलब क्या है और पूरी दुनिया के लिए यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।